बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो टॉपिक हमारे पास है वो हमारे पास टॉपिक एक जनरल कंसेप्ट है। जैसे लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक देखा। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है वो है जी पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी। और ये पोटेंशियल एनर्जी होती है बिकॉज ऑफ पोजीशन। काइनेट द पोटेंशियल एनर्जी is possessed by the body because of its position। अपनी पोजीशन की वजह से होगी। और ये पोजीशन किसके अंदर होगी? फोर्स फील्ड के अंदर। व्हाट इज फोर्स फील्ड? ऐसा फील्ड जो कि फोर्स लगा सकता है, लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ये आपके पास क्या एक्सर्ट कर सकते हैं? फोर्स एक्सर्ट कर सकते हैं। तो जो फोर्स फील्ड की वजह से, ऐसा फील्ड जो फोर्स एक्सर्ट करे, उसकी वजह से जो एनर्जी होगी उसको हम पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। लाइक आप जानते हैं कि अर्थ पर अगर आप ऑब्जेक्ट को देखें, फॉर एग्जांपल ये एक अर्थ का एक रीजन है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो ऑब्वियस है जो भी ऑब्जेक्ट ज़मीन के ऊपर मौजूद है उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी अमल कर रही है। अगर मैं इसको अपवर्ड लेके जाऊं तो मैं बेसिकली इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूं। जैसे जैसे ऊपर लेके जा रहा हूं मैं इसको ज़मीन की सरफेस से दूर ले जा रहा हूं, तो उसकी वजह से इसके अंदर क्या स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इन फोर्स फील्ड। एंड सेकेंड चीज इज इट्स कंसंट्रेटेड स्टेट। अब कंसंट्रेटेड स्टेट क्या होती है? कंसंट्रेटेड स्टेट हो सकती है कंप्रेस स्टेट ऑफ द बॉडी और स्ट्रेच स्टेट ऑफ द बॉडी। इसकी वजह से एक एनर्जी डेवलप होती है जिसको अभी नेक्स्ट मैं डिटेल में देखता हूं। तो एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इन फोर्स फील्ड और इट्स कंसंट्रेटेड स्टेट। बॉडी शुड बी इन कंप्रेस्ड और स्ट्रेच स्टेट। उसकी वजह से जो एनर्जी होगी दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो दो टाइप्स मेनली यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड वन इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसा मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, नाम से ही जाहिर है कि ऐसी एनर्जी जो पोजीशन चेंज की वजह से होगी, लेकिन कौन से फील्ड में? ग्रेविटेशनल फील्ड में। द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड, वो पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर पोजीशन चेंज की वजह से होगी, जो ज़मीन के करीब ऑब्वियस है ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग होती है, उस वजह से होगी, उसको हम नाम देंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड। हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज की तो उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी अमल करना शुरू कर देगी, तो उसके नतीजे में जो ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी स्टोर होगी उसको हम नाम देंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ मौजूद है, इसको मैंने उठाया, ऑब्वियस है इसको यहाँ से मैं पॉइंट 1 से लेके, ये पॉइंट 1 है, इनिशियल पॉइंट है, पॉइंट 2 तक लेकर गया और जितना डिस्टेंस कवर किया वो हाइट h की फॉर्म में है। तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा? बॉडी को उठाने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा। तो इसको जब मैं ऊपर उठा के लेके गया तो इस वर्क के नतीजे में ये जो बॉडी है उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, और उस पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो वो हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। कंसीडर एक बॉडी जिसका मैस हमारे पास कितना है? m। ये एक बॉडी जिसका मैस हमारे पास m है, वो यहाँ मौजूद था सरफेस पे, मैं उसको उठा के फाइनल पॉइंट तक लाया, कितना डिस्टेंस कवर किया? हाइट h कवर की। तो सिंपल वही चीज़ है, पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल होगा? वर्क डन बाय द फोर्स अगेंस्ट द फील्ड। क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी आप जानते हैं उसको नीचे की तरफ खींच रही थी, मैं उसको उठा के ऊपर की तरफ लेके गया, तो जितना मैंने वर्क किया वो उस बॉडी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। तो वर्क का फार्मूला वही है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ हमारे पास फोर्स आ गई F और डिस्प्लेसमेंट जो है वो H की फॉर्म में आ गया। फोर्स जो लगाई वो F, ऊपर ले जाने के लिए जो फोर्स मैंने लगाई वो फोर्स थी F, और जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? H। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, और ये आ गया FH की फॉर्म में। अब किसी भी बॉडी पर जो हमने फोर्स लगाई, वो फोर्स हमने पहले भी पढ़ा है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड में, वो फोर्स बॉडी के वेट के इक्वल होगी, और वेट जो होता है वो mg के इक्वल होता है। तो यहाँ F की जगह आ जाएगा mg। तो पोटेंशियल एनर्जी की हमारे पास इक्वेशन आ गई, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। m इज मास, g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h हाइट है, तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन आ गई। सिंपली हमने डेफिनेशन याद रखनी है और ये इक्वेशन हमने याद रखनी है। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, विच इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे मैंने ये कहा था कि वो पोटेंशियल एनर्जी जो बॉडी के अंदर मौजूद होगी बिकॉज ऑफ इट्स कंसंट्रेटेड स्टेट, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेच स्टेट और कंप्रेस स्टेट। अब एक स्प्रिंग हमारे पास है, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, नॉर्मल कंडीशन में पड़ा हुआ है। अगर मैं इस पर फोर्स इनवर्ड लगाता हूँ तो ये कंप्रेस होगा, तो अपनी पोजीशन ये क्या कर रहा होगा? चेंज।
उसकी वजह से भी, इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग की वजह से इसमें एनर्जी स्टोर होगी, दैट विल बी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। या मैं स्प्रिंग को खींचूं, स्ट्रेच करूं, इसकी लेंथ को बढ़ा दूं, तो स्ट्रेचिंग के नतीजे में भी इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी, दैट विल बी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल स्प्रिंग हो सकता है, ये जो एरो आपके पास होते हैं, ये जो तीर कमान होता है, उसका जो बो होता है, उसके अंदर जो इलास्टिक मटेरियल होता है वो भी इलास्टिक मटेरियल है, उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो सकती है। तो वो एनर्जी जो इलास्टिक मटेरियल के अंदर स्टोर होगी, किस वजह से? स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन की वजह से। स्ट्रेचिंग की वजह से या कंप्रेसिंग की वजह से ऐसी एनर्जी को हम नाम देंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है 1/2 kx स्क्वायर, 1/2 kx स्क्वायर। यहाँ k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये बेसिकली स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसको हम चैप्टर नंबर 7 में इंशाल्लाह डिटेल में ड्राइव करेंगे। फिलहाल जस्ट फार्मूला याद रख लें, k स्प्रिंग कांस्टेंट और x जितना उसकी कंप्रेशन या स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस हुई, जितना पोजीशन में चेंज आया, तो ये हमारे पास हो गई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ हम एक पॉइंट देखते हैं, दोनों टाइप्स हमने देख ली। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हमने बात की थी, वो मेजर कैसे की जाती है। हमने याद रखना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी रेफरेंस पॉइंट से मेजर की जाती है। जैसे यहाँ अगर आप देखें, मैं इस ऑब्जेक्ट को इस इनिशियल पॉइंट से लेके इस फाइनल पॉइंट तक गया, तो ये जो इनिशियल पॉइंट है, इसको मैंने पोटेंशियल एनर्जी कितनी असाइन की है? 0 पोटेंशियल एनर्जी असाइन की है। हमने याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी इज मेजर्ड ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किस पॉइंट से मेजर होगी? रेफरेंस पॉइंट से। और उस रेफरेंस पॉइंट को जो पोटेंशियल एनर्जी देंगे, वो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। अब ये रेफरेंस पॉइंट कहाँ होगा? भाई ये आपकी मर्जी है, कहीं भी कंसिडर करें, तो ये आर्बिट्रेरी है, फर्जी है, इसको हम 0 रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ये कहीं भी लिया जा सकता है, ये आप चाहें तो ज़मीन की सरफेस को ले लें, चाहें तो इन्फिनिटी को ले लें। इन्फिनिटी वो पॉइंट है स्पेस में जहां ग्रेविटी नहीं मौजूद। इन्फिनिटी वो पॉइंट होगा जहां ग्रेविटी का मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल इफेक्ट खत्म हो जाता है, उस पॉइंट को हम इन्फिनिटी ले सकते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज मेजर्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज मेजर्ड रिलेटिव टू सम पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0। उस पॉइंट को हम 0 पोटेंशियल एनर्जी देंगे और उसको हम नाम देंगे 0 रेफरेंस लेवल का नाम देंगे। नाउ ये पॉइंट आर्बिट्रेरी होगा, फर्जी होगा, चाहें तो आप इन्फिनिटी को ले लें, चाहें तो आप ज़मीन की सरफेस को ले लें, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक एग्जांपल मैं यहाँ पर कोट करता हूँ कि ये मेरे पास एक टेबल है, ये हमारे पास एक टेबल है ज़मीन की सरफेस से, इसकी जो हाइट है वो हमारे पास सपोज h1 हाइट है। इसकी हाइट कितनी है? h1। एक बॉल है ज़मीन, वो टेबल की सरफेस से अबव मौजूद है, और टेबल की सरफेस से अबव जो उसकी हाइट है उसको मैं h2 का नाम देता हूँ। ये एक बॉल है जिसकी टेबल से हाइट h2 है और टेबल की अपनी हाइट h1 है। अब यहाँ अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि 2 स्टूडेंट्स के क्लेम को देखते हैं। एक स्टूडेंट कहता है कि ये जो बॉल है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh2 है। एक स्टूडेंट कहता है इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh2। जबकि दूसरा स्टूडेंट जो है वो इसके ऑपोजिट क्लेम करता है, वो कुछ डिफरेंट क्लेम करता है। वो कहता है इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी mg इनटू, mg तो आ गई ऑटोमेटिकली, हाइट के लिए वो कहता है h1 प्लस h2 है। यानी एक स्टूडेंट के मुताबिक पोटेंशियल एनर्जी mgh2 है, दूसरे स्टूडेंट के लिए mgh1 प्लस h2 है। कौन ठीक है? तो इस केस में हम कहेंगे भाई ये दोनों स्टूडेंट्स जो हैं, ये दोनों स्टूडेंट्स ठीक हैं, दोनों का क्लेम ही ठीक है। क्यों? एक स्टूडेंट टेबल को रेफरेंस पॉइंट मान रहा है और इसको पोटेंशियल एनर्जी 0 दे रहा है, तो इससे फर्दर उसने हाइट मेजर की mg और हाइट की वैल्यू पुट कर दी। तो एक स्टूडेंट ने टेबल को रेफरेंस पॉइंट माना, तो उसने हाइट उसके लिए कितनी है? h2, तो उसने कहा पोटेंशियल एनर्जी mgh2 है। एक ने टेबल को रेफरेंस पॉइंट माना, 0 रेफरेंस पॉइंट, दूसरे ने जमीन की सरफेस को माना, उसने कहा जमीन की सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो अगर इसको पोटेंशियल एनर्जी 0 माना, 0 रेफरेंस लेवल माना, तो टोटल हाइट फिर उसने ली वो है h1 प्लस h2। तो यहाँ h की जगह उसने h1 प्लस h2 पुट कर दिया। इसका मतलब दोनों अपनी जगह ठीक हैं, बस 0 रेफरेंस लेवल दोनों का डिफरेंट है, दैट इज आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो ये बेटा एनर्जी के कंसेप्ट्स हैं, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, और आगे हमने पोटेंशियल एनर्जी की टाइप्स देखी हैं। नेक्स्ट हमारे पास चंद MCQs हैं जो ये हमारे पास रिलेटेड टू हैं पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट, काइनेटिक एनर्जी के कंसेप्ट और पावर के कंसेप्ट, जो टॉपिक हमने रिसेंटली पढ़े।
अब पहला एमसीक्यू देखते हैं जी। इफ बोथ मास एंड वेलोसिटी इज डबल देन काइनेटिक एनर्जी वुड बी। मास भी डबल कर दिया, काइनेटिक एनर्जी भी डबल कर, वेलोसिटी भी डबल कर दी। मास भी डबल, वेलोसिटी भी डबल, तो क्या काइनेटिक एनर्जी क्वाड्रापोल्ड हो जाएगी? क्वाड्रापोल्ड मीन 4 टाइम्स। क्या वो डबल हो जाएगी, 8 टाइम्स हो जाएगी, या 16 टाइम्स हो जाएगी? सॉल्व कर लेते हैं। मैंने सोल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके पहले खुद सॉल्व करके फिर सोल्यूशन बाद में चाहें तो देख भी सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। अब यहाँ अगर हम देखें तो मैस तो डबल किया, तो मैस की जगह 2m आ गया। वेलोसिटी भी डबल कर दी, तो वेलोसिटी की जगह 2v आ गया। तो 1/2 2m इंटू 2v होल स्क्वायर, तो ये आ गया 2m, 2v का स्क्वायर 4v², मल्टीप्लाई करें तो 4 इंटू 2 8 इंटू 1/2 mv²। 1/2 mv² इनिशियल एनर्जी थी, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी 8 गुना बढ़ चुकी है। सो ये है जी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन विच इज सी ऑप्शन। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर आते रहते हैं। द ग्रेविटी डज नो वर्क व्हेन द बॉडी मूव्स। अगला एमसीक्यू है, ग्रेविटी कब जीरो वर्क करती है? बॉडी किस तरह मूव करे? हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, वर्टिकली डाउनवर्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो आपको याद हो तो हमने कहा था कि हॉरिजेंटली जब डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होगी, तो एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री। और एंगल 90 है तो W इज इक्वल टू एफ डी कॉस 90। कॉस 90 0, तो करेक्ट ऑप्शन इज जब भी बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव करेगी देयर विल बी नो वर्क डन बाय द ग्रेविटी। ये आगे सोल्यूशन डिटेल में मैंने लिख लिया है, इसको एक बार देख लेंगे। थर्ड एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियली यूज्ड यूनिट कौन सा है? आज सेकंड है, जूल सेकंड, किलोवाट आवर, जूल सेकंड। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो होगा किलोवाट और। किलोवाट आवर जितने भी आपके घरों के बाहर ये मीटर लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर कर रहे हैं, वो यूज़ करते हैं किलोवाट आवर को। नेक्स्ट 4 एमसीक्यूज एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। वैल्यूज याद रखनी है कि 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होगा। ऑप्शन आपके सामने है। 1 हॉर्स पावर जो होती है वो 746 वाट के इक्वल होती है। ये एक कन्वर्जन फैक्टर है, ये हमने याद रखना है। 1 हॉर्स पावर इज द यूनिट ऑफ पावर एंड दैट हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। नेक्स्ट जी हमारे पास 5th एमसीक्यूज है। हाउ मच वाटर पंप ऑफ 2 किलोवाट can raise in 1 minute to a height of 10 meter. How much water a pump of 2 kilowatt, कितनी अमाउंट में जो वाटर है, यानी बेसिकली हमसे जो चीज़ पूछी गई है वो मैस पूछा गया है, अमाउंट पूछी गई है, मैस पूछा गया है। बता क्या दी गई? 2 किलोवाट। ये हमें पावर दे दी गई 2 किलोवाट, जिसको हम चाहे वाट में कन्वर्ट करें तो 2000 वाट बन जाएगी इन 1 मिनट। और जो टाइम हमारे पास है वो है जी 1 मिनट, यानी कितने सेकंड्स होंगे? 60 सेकंड हमारे पास होंगे। और नेक्स्ट हमें दी गई है हाइट। हाइट हमें 10 मीटर गिवन है। तो पावर तो हमने निकाल ली 2000 वाट। अब हमने पावर की इक्वेशन पढ़ी हुई है कि पावर इक्वल टू होती है वर्क डन ओवर टाइम के इक्वल। अब ये टाइम उधर गया तो ये बन जाएगा W इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर की जगह आ गया 2000, टाइम की जगह 60, तो 12,000 जूल वर्क आ गया। ये तो वर्क आ गया, हमें तो मैस निकालना था। तो हम मैस के लिए ये फार्मूला यूज करते हैं कि भाई जितना वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। और पोटेंशियल एनर्जी किसकी इक्वल है? mgh। तो W इज इक्वल टू mgh। यहाँ से मैस को अलग करें तो ये आएगा W ओवर gh। m इधर रह गया तो ये नीचे जाके gh डिवाइड हो जाएगा। तो वर्क है 120,000 जूल। और ये आपके पास है जी 10 इंटू 10। जी की वैल्यू भी 10, h की वैल्यू गिवन है 10, तो ये आ गया 1200 किलोग्राम मैस आ गया। और उसको हम अप्रॉक्सीमेशन में कह सकते हैं कि 1200 लीटर्स की फॉर्म में ये हमारे पास वैल्यू आ गई। बेसिकली ये 1200 किलोग्राम मैस आ गया एंड दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको देख लेंगे। 6 एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं भाई। वो हमारे पास है द वर्क डन बाय बॉडी इज 49 जूल। जो बॉडी ने वर्क परफॉर्म किया वो कितना है? 49 जूल है इन रेजिंग इट थ्रू अ 2.5 मीटर। जो हाइट है 2.5 मीटर है। मैस ऑफ द बॉडी बताएं। तो अब अगेन वही चीज़ W इज इक्वल टू mgh। ये इक्वेशन हमने वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड में देखी और ये हम इक्वेशन अब यहाँ पर यूज़ करेंगे। W इज इक्वल टू mgh। मैस चाहिए, मैस gh नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आप इक्वेशन देख रहे हैं। m इज इक्वल टू W ओवर gh। W है 49, g है 10, h है 2.5। ये वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे।
तो आंसर आ गया 2 किलोग्राम। करेक्ट ऑप्शन 2 kg होगा। नेक्स्ट पावर से रिलेटेड है। द इंजन ऑफ कार एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन। फोर्स हमें बता दी गई 2000 न्यूटन। इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। पावर डेवलप आपने बतानी है। डाटा में क्या क्या गिवन है, फोर्स गिवन है और वेलोसिटी। तो आपको याद हो तो पावर की इक्वेशन हमने देखी थी, P इज इक्वल टू एफ वी। P इज इक्वल टू एफ वी, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। तो फोर्स है जी 2000, वेलोसिटी है 10, तो ये हमारे पास 20,000 वाट, इसको हम किलो वाट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 20 किलो वाट में सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया। 8 MCQs हमारे पास है, 8 MCQs है। द एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस पावर बिकम इक्वल। जो टोटल एवरेज पावर होगी और एट एनी इंस्टेंट पावर होगी वो कब इक्वल होंगी, अगर वर्क डन होगा एनी रेट के साथ, वेरिएबल रेट के साथ, यूनिफॉर्म रेट के साथ या हाई रेट के साथ। तो ये दोनों तब बराबर हो सकती हैं इफ वर्क इज डन एट यूनिफॉर्म रेट, इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म रेट ऑफ वर्क एंड उस वक्त एवरेज और इंस्टेंटेनियस पावर बराबर होंगे। ये कंडीशन हमने याद कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे पास है वो है जी द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय अ 60 वाट बल्ब इन 2 सेकेंड। द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय अ 60 वाट बल्ब इन 2 सेकेंड। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। एनर्जी कंजम्पशन जो हमें पावर गिवन है वो 60 वाट है और टाइम गिवन है 2 सेकेंड। तो यहाँ से अगर हम इसकी एनर्जी कैलकुलेट करें तो हमने जैसे अभी इक्वेशन देखी P इज इक्वल टू W/T। इसको हम सेपरेट करते हैं जी इस फॉर्म में, तो W इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास पावर इनटू टाइम। तो पावर हमारे पास गिवन है 60 और टाइम हमारे पास गिवन है 2, तो 60 इंटू 2 120 जाउल ऑफ एनर्जी जो है वर्क हुआ और 120 जाउल ऑफ एनर्जी जो है वो कंज्यूम हुई। ये हमारे पास 120 जाउल ये हमारे पास एनर्जी टोटल कंज्यूम हुई। यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन है वो 120 होना चाहिए, यहाँ मेंशन नहीं है तो उसको आप 120 की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक होगी बात। कंजम्पशन ऑफ एनर्जी उनकी 60 वाट बल्ब इन 2 सेकेंड है, तो ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट वाला हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो ये है कि 2 बॉडीज हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। 2 बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी सेम है, दे आर स्टॉप बाय अप्लाइंग सेम रिटार्डिंग फोर्स। दोनों पे जो रिटार्डिंग फोर्स है वो सेम है, विच बॉडी विल स्टॉप अर्लियर। दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम, एक लाइटर है एक हैवियर है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम, दोनों को स्टॉप करने के लिए हमें रिटार्डिंग फोर्स भी सेम लगाना पड़ी। पहले कौन स्टॉप होगा, लाइटर वन बोथ विल स्टॉप साइमल्टेनियसली, हैवियर वन इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास वो है जी लाइटर वन का। अब लाइटर वन का मैस बेसिकली कम होगा, जब मैस कम होगा तो ऑटोमेटिकली उसके पास जो इनर्शिया होगा वो भी कम होगा, तो जिसका इनर्शिया कम होता है उसको स्टॉप करना हमारे लिए रिलेटिवली ईजी होगा। तो ये आपके पास एमसीक्यूज हैं, इनका सोल्यूशन देखने से पहले आप लाजमी वीडियो को पॉज करके एक बार एमसीक्यूज को खुद से सॉल्व करें और फिर इनका सोल्यूशन देख लें। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जो कि रिलेटेड टू था एनर्जी एंड वो जो कंसेप्ट हमने देखे थे पावर के एंड एप्लीकेशन ऑफ नेक्स्ट जो हमारे पास पावर थी उनके बारे में हमने देखा। आज के लेक्चर को वाइंड अप करते हैं बेटा। अल्लाह हाफिज़।